इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। सबसे पहले बेटे हम देखेंगे कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर अप टू अबाउट 400 किलोमीटर तक हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर है। आइनोस्फेयर में बहुत ही हाई डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेटा इसमें जब सन से रेज आ रही हैं, सन से रेज जब जाएंगी, सबसे पहले हमारे आउटर सबसे बाहर वाला जो आइनोस्फेयर है उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ सन की रेज स्ट्राइक करेगी। बेटा जहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ स्ट्राइक करके जो सन रे है वो क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है। स्कैटरिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? स्कैटरिंग मीन्स इट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ सनलाइट है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज बेसिकली इट इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। As sunlight travels through Earth's atmosphere, it gets scattered by large number of molecules and atoms present in the एटमॉस्फेयर। कहते हैं जब सनलाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो बहुत से लार्ज नंबर और मॉलिक्यूल जो एटम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उससे क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक साइंटिस्ट था रेले, उसने स्कैटरिंग के बारे में बेटा अपनी जो थ्योरी वो दी। उसने कहा स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो कब वैलिड होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वैलिड कब होगी। उसके लिए उसने दो कंडीशंस बताई। एक नंबर 1, जब जो साइज ऑफ स्कैटरर है, जो स्कैटरर का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ही छोटा होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो साइज ऑफ स्कैटरर should be less than the wavelength of light। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है, इट इज अ कंडीशन, तो फिर ये जो रेले स्कैटरिंग है इट इज वैलिड, तभी ये स्कैटरिंग वैलिड होती है। ओनली देन स्कैटरिंग इज वैलिड। अब देखिए बेटा यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका साइज बहुत ही छोटा है। इनका साइज होता है, साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम दैट अप्रोक्सीमेटली हम 1 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं एंड 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। सो इट इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ एटम इज क्वाइट स्मॉल। और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो हमारे विजिबल रीजन है उसमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से रेड तक अप्रोक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। दैट मीन्स जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है दैट इज वो बहुत ज्यादा है। एंड साइज ऑफ एटम्स जो एक स्कैटरर का काम कर रहे हैं, साइज ऑफ एटम्स आर वेरी स्मॉल। तो रेले स्कैटरिंग जो है यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे साइज ऑफ एटम्स आर वेरी स्मॉल और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज मच लार्जर। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई कि साइज ऑफ स्कैटरर वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा होना चाहिए, तो स्कैटरिंग वैलिड है। तो यहाँ पे अब ये स्कैटरिंग वैलिड हो जाएगी। अब ये कंडीशन जब फुलफिल हो गई तो फिर रेले ने क्या बताया कि जो साइज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। 4th पावर ऑफ वेवलेंथ उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, जिस कलर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। और रेड, इसके बाद जितने भी कलर्स आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा है।
तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। तो इसीलिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी, ब्लू कलर की आ रही है। तो ब्लू कलर एज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। ब्लू कलर स्कैटर मोस्ट, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगा। बेटा इसमें एक कलर और भी है कि ये वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, इसमें से जो ब्लू कलर है वो हमारी आईज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। बेटा ये हमारा जो ब्लू कलर है सबसे ज्यादा हमारा रिफ्लेक्ट स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर हो जाएगा इसलिए जो हमारी जो स्काई है, स्काई का कलर हमें ब्लू कलर का नजर आता है। अब एक चीज अपने और देखनी है, अगर हमारे अर्थ का कोई एटमोस्फेयर ही ना होता तो हमारी स्काई का कलर क्या होता। अगर इफ देयर इज नो एटमोस्फेयर, इफ देयर इज नो एटमोस्फेयर on earth, then color of sky would be, हाँ जी क्या होता, ब्लैक। सेम इज द केस फॉर मून। अब मून के केस में भी अब वहां पे कोई एटमोस्फियर नहीं है, एज देयर इज नो एटमोस्फियर ऑन मून। So, color of sky is black on moon। तो मून में जो कलर ऑफ स्काई क्या है, ब्लैक है। क्योंकि ये जो हमें जो कलर नजर आ रहा है, स्काई का कलर नजर आ रहा है, वो किस लिए नजर आ रहा है, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वहां पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटमोस्फेयर नहीं है तो कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो फिर वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। तो फिर हमें क्या नजर आएगा, स्काई का कलर क्या है नजर आएगा, मून पे ब्लैक नजर आता है। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग। क्या है जी, साइज ऑफ स्कैटर इज मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओनली देन स्कैटरिंग इज वैलिड। Intensity of scattered light varies inversely as fourth power of wavelength of incident light, ये भी हो गया। When size of scatterer is greater than wavelength of incident light, scattering is not valid। अगर size scatterer का size wavelength of light से ज्यादा है तो scattering नहीं होगी। Here is the explanation of blue color of sky। अब sky का कलर क्या है, स्काई का कलर क्या है, ब्लू है। सो लाइट फ्रॉम द सन scattered by large number of molecules in Earth's atmosphere. Size of molecule is less than wavelength of light. So Rayleigh scattering is valid as IS is inversely proportional to lambda की power 4. Blue color has shorter wavelength and scatter more strongly. Hence color of sky is blue. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि why danger signals are rent। क्योंकि कोई भी हमें सिग्नल, रेंजर का, खतरे का सिग्नल हो, हम लाल कपड़ा, लाल सिग्नल ही जो है वो रेड कलर जो है, रेड कलर में हम सिग्नल्स, रेड सिग्नल्स डेंजर सिग्नल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं जी, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के ही क्यों होते हैं, हमें पता। रेले क्या कहता है, IS इज इनवर्सली इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा तो हम बहुत दूर से भी उसको रेड कलर को देख सकते हैं। सो डेंजर सिग्नल्स आर रेड। अब नेक्स्ट है कि क्लाउड्स जो कलर है वो व्हाइट क्यों होता है। सो क्लाउड्स में बहुत ज्यादा लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं बेटा। अब जो क्लाउड्स होते हैं हमारे अर्थ की जो सबसे पहले वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, हमें पता पार्टिकल्स वगैरह बहुत हैं, फैक्ट्रीज हैं, बहुत धुआं है, तो ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे हैं ट्रोपोस्फियर में। तो क्लाउड्स में क्या क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं और साथ में डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा है, जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा है। अब इसके इसमें स्कैटरर क्या है, जिसके ऊपर लाइट फॉल करे और जो स्कैटर हो जाए, तो वो स्कैटरर इस केस में है डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, और इनका जो साइज है
लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, साइज ऑफ स्कैटरर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वैलिड जहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो नहीं वैलिड हो सकती। व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू क्लाउड्स, जो वाइट लाइट क्लाउड्स में से पास करती है तो सारे कलर्स इक्वल स्कैटर हो जाते हैं, इक्वली स्कैटर हो जाए। जब सारे कलर इक्वल स्कैटर हो जाएंगे तो हमें क्या सेंसेशन, किस चीज की सेंसेशन मिलेगी, क्या महसूस होगा, वो व्हाइट कलर महसूस होगा। सो क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। हमारे पास नेक्स्ट है कि सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सपोज इट्स अवर अर्थ, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। अब सनराइज के टाइम जो सन है वो कहाँ पे है, हॉरिजन पे है, और सनसेट के टाइम पे भी इट इज ऑन हॉरिजन। ठीक है जी। तो जो सन रेज आएंगी इट ट्रेवल्स ए लार्ज पार्ट ऑफ एटमोसफियर। जब किसी ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी तो उसने एटमोसफेयर का बहुत लार्ज पार्ट जो ट्रेवल करना है। अब लार्ज पार्ट ट्रेवल करना है तो क्या होगा, हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज फोर्थ पावर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। हमें पता है जब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किनकी है, ब्लू कलर की है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वो हमारे पास है रेड कलर की है। तो रेड कलर की क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, सो बाकी सारे कलर्स तो स्कैटर हो जाएंगे, तो जो रेड कलर है दैट इज लीस्ट स्कैटर। द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, वो बहुत कम लीस्ट स्कैटर होगा। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो सन से ही जो कलर है वो हमें रेड सन के अराउंड जो कलर है वो हमें रेड कलर रेडिश लगेगा। कब, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सो देखिए इसको, द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। At the time of sunrise and sunset, the sun is near horizon. The rays from the sun travel a large part of atmosphere as IS is inversely proportional to lambda k power 4 and wavelength of lambda red color is greater than wavelength of blue color. Red color is least scattered and enters our eyes and appears to come from sun. Hence, sun looks red at the time of sunrise and सनसेट। एंड आई होप आपको बेटा स्कैटरिंग और स्कैटरिंग के जो हमने एप्लीकेशंस करी हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, and the sun looks reddish at the time of sunrise and sunset, and why the danger signals are red, जी आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।